माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज मैथ की क्लास का नया सेशन है, नया चैप्टर है, तो नई एक्सरसाइज है। शुरुआत करते हैं। और चैप्टर है आपका पार्टनरशिप, साझा। पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे वर्क करती है। मान लीजिएगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पहले तो जब व्यक्ति किसी फर्म में किसी कारोबार को करने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर काम करें, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब काम करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाई मान लो तीन व्यक्तियों ने मिलकर कोई काम शुरू किया और उन्होंने उसमें अलग अलग कैपिटल लगाई, जैसे ए बी सी। इसने मान लो 10,000 रुपए लगाए, इसने मान लीजिएगा 15,000 रुपए लगाए, अब इसने लगाए कितने, 20,000 रुपए। अब तीनों ने मिलकर कोई काम शुरू कर दिया। ए ने लगाए 10,000, बी ने लगाए 15,000 और सी ने लगाए आपका 20,000। अब लास्ट में, वर्ष के लास्ट में आपका, भाई अब कंपनी जब हम कोई चला रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, या तो लाभ होगा या क्या होगी, हानि होगी। अब मान लीजिएगा एक वर्ष में जो लाभ हुआ है वो आपका 5,000 रुपए का हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ कितना, 5,000 रुपए का, या 6,000 रुपए का मान लो, चलो 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये लाभ इनमें बांटा कैसे जाए। अब तीन जने हैं तो भाई तीन जने 6,000 रुपए का लाभ हो गया, 2,000 रुपए दे दूं सबको, नहीं, क्योंकि 2,000 रुपए इसलिए नहीं दे सकते कि वो तो इक्वल रेशो हो गया। या तो उनकी कोई बाउंडिंग हुई हो कि भाई कोई कितनी भी कैपिटल लगाए, हम लास्ट में लाभ जो है वो बराबर बराबर बांटेंगे, तब तो हम कह सकते हैं कि इनको सबको 2,000 रुपए प्रॉफिट के दे दो। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना होता है। अब प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो बराबर होता है आपका किसके, जो इन्होंने कैपिटल लगाई है। जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जिसने कम पैसे लगाए हैं उसको कम लाभ मिलेगा। अब भाई इसने लगाए हैं 20,000 रुपए, इसने लगाए हैं 10, इसने तो इससे डबल लगाए हैं, तो प्रॉफिट इससे डबल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो अब ऐसा थोड़ी है इसको भी दो दे दें इसको भी दो दे दें, नहीं। तो इनमें जो रेशो में आपका जो लाभ का अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात बराबर होता है आपका किसका, पूंजी के अनुपात के। यानी कि जिस रेशो में कोई पूंजी लगाएगा उसी रेशो में उसको क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। तो अब इसका हम रेशो अगर बनाएं तो देखो 3 जीरो सबके पीछे हैं, तो 3 जीरो सबकी क्या हो गई, कट गई। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशो में मिलेगा, आपका 2:3:4। ठीक है, यानी कि ए को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो बी को मिलेंगे कितने, 3, और सी को मिलेंगे कितने, 4। अब टोटल लाभ कितना है आपका, 6,000। 6,000 को इस रेशो में कैसे बांटे, 3 और 2 5 और 4 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ए का हिस्सा निकालना है तो ए का निकालने के लिए क्या करोगे, 6,000/9 और गुणा 2। और अगर बी का निकालना है तो 6,000/9 और गुणा 3। और सी का हिस्सा निकालना है तो 6,000/9 और गुणा में कितना, 4। तो ये इस रेशो में इनके आपके क्या हो गए, पैसे बट गए। तो याद क्या रखना है कि जब भी लाभ बांटना है तो वो लाभ क्या कैसे होगा, कैसे बटेगा, पूंजी के अनुपात में। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि इन्होंने कैपिटल तो लगाई। अब जैसे मान लीजिएगा ए बी और सी, इसने लगाए आपका मान लो 10,000 रुपए, इसने लगाए मान लीजिएगा 20,000 रुपए, और इसने लगाए मान लीजिएगा 30,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन हुआ क्या, बीच में जो है
ए ने कुछ महीने काम करके छोड़ दिया, बी ने कुछ महीने काम करके छोड़ दिया, तो टाइमिंग अलग अलग रही और वर्ष में लाभ हुआ मान लीजिएगा आपका 6,000 रुपए का। तो हमें क्या है, रेशो में पैसे बांटने हैं, इनका लाभ बांटना है। तो लाभ कैसे बढ़ता है, एक तो होता है कि आपका पूंजी के अनुपात में बांट दो, लेकिन एक होता है कि पूंजी जो है कितने समय के लिए यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। जैसे हम इसमें मान लें कि भाई ए ने तो जो है 8 महीने काम किया है बिजनेस में, बी ने मान लीजिएगा आपका 10 महीने काम किया है और सी ने जो है 6 महीने काम किया है। ठीक है, सी ने कितने महीने किया, 6 महीने काम किया और लाभ हुआ है हमारा कितना, 6,000 रुपए का। तो ये हमें 6,000 रुपए इन तीनों में बांटने हैं। अब यहां देखने में क्या लग रहा है कि ए ने 10,000 रुपए लगाए तो इसको कम मिलेंगे, सी ने ज्यादा लगाए हैं इसको ज्यादा मिलेंगे। नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि किस रेशो, यहां रेशो आपको अलग नजर आ रहा है लेकिन इनकी कैपिटल कितने समय के लिए प्रयोग में लाई गई है उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका प्रॉफिट बटेगा। जैसे अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट में बढ़ाने के लिए आपको याद रखना है लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात और गुणा में आपका समय, गुणा में क्या आ जाएगा, अब समय आ जाएगा कि कितने समय के लिए इनकी कैपिटल यूज हुई, कितने कैपिटल किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसने लगाए कितने, 8 महीने के लिए, तो यहां गुणा क्या कर देंगे 8, इसने लगाए 10 महीने के लिए तो गुणा 10, इसने लगाए 6 महीने के लिए तो गुणा 6। अब देखने में लग रहा है इसके कम है, इसके सबसे ज्यादा, लेकिन अब कैलकुलेट करेंगे, देखो इसके कितने हो गए 80,000, इसके हो गए कितने 2 लाख, ठीक है, और इसके कितने हो गए 1,80,000। अब देखो किसकी सबसे ज्यादा कैपिटल बनी, बी की, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो यहां रेशो बना देंगे, अब 4 जीरो सबकी काट दीजिएगा, 8:20:18, अब 2 से कट रहा है 9, 10 और आपका 9, 2 दूनी 4, 4, 10, 9। अब इनको जो है इस अनुपात में ये प्रॉफिट क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? तो प्रॉफिट बांटने के लिए वही करना है, 4 और 10 14 और 9 23, 23 से इसको डिवाइड कर देंगे और जिसका निकालना है उसकी यहां क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। ए का निकालना है तो गुणा 4, बी का निकालना है तो गुणा 10 और सी का निकालना है तो गुणा 9। तो ये आपको 3 मेथड से प्रॉफिट बटेगा, इसमें याद रखना है। एक तो हो गया इक्वल, कैपिटल जो भी है कितनी भी लगाए उससे कोई मतलब नहीं, इक्वल बांटना है सब में तो इक्वल बांट दो। एक हो गया पूंजी के अनुपात के अनुसार और एक होता है पूंजी के अनुपात के साथ साथ कितने समय के लिए पूंजी प्रयोग में लाई गई है उससे बनेगा आपका क्या, लाभ का अनुपात। क्लियर? देखिए अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है 3 सादे आ रहे हैं पी क्यू आर। अब इन्होंने 45,000 और 70,000 और 90,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि पी ने लगाए 45,000, क्यू ने लगाए आपका 70,000 और आर ने लगाए आपका 90,000। 2 वर्ष के अंत में, याद रखना 2 वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ है वो है आपका 369 और आपका 000, तो 3,69,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये कह रहा प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहां समय की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, समय की कोई सीमा नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, पूंजी के अनुपात में इनका अनुपात, इनका लाभ जो है बांट देंगे। तो यहां अनुपात बनाइए, 3 जीरो इसके पीछे की, 3 जीरो इसके पीछे की, 3 जीरो इसके पीछे की। किससे कट रहा है, 2 से, 2 सॉरी नहीं कट रहा, 2 से क्या आ गया 45। कोई संख्या कट रही है 5 से, हाँ 5 से काट दो, 5 निम 45, 14 पंजे 70 और 18 पंजे 90। अब कुछ नहीं घटेगा, तो यानी कि रेशो क्या आ गया 9, 14 और 18। अब इस अनुपात में आपको 3,69,000 रुपए बांटने हैं। तो ए का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक आ गया 9 बटे, इन सबको जोड़ दीजिएगा 23, 23 और 8 आपका 31, 31 और 10 41, और गुणा में आपका कितना 3,69,000। बी का निकालना है, तो बी के कितने हैं 14 रुपए, ठीक है। तो 14 बटे 41 और गुणा में आपका 369,000। सी का निकालना है, तो 18 बटे 41 और गुणा में 369,000। तो तीनों का लाभ। अब 41 से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी कहीं ना कहीं। कितनी बार कट रही है 9 बार, ठीक है 9 बार कट रही है, तो ये आ गया आपका 9,000। अब इसका निकालना 9 निम 81, इसको तो मिले कितने, एक को तो मिल गए 81,000, इसको ये भी 9 बार यानी कि 9,000 आ जाएगा। 9 के गुणा इसमें कर दो, 14 निम 126, ठीक है 1,26,000। इसका निकालना है तो 9 की गुणा इसमें कर दो, 18 निम 162, ठीक है, और 3 जीरो तो 1,62,000। तो तीनों के प्रॉफिट आ गए। ए को मिला 81,000 रुपए, बी को मिले 1,26,000 रुपए और सी को मिले 1,62,000 रुपए। क्लियर। तो यहां समय की बाउंडेशन नहीं थी, तो हमने उसको डायरेक्ट ही किस अनुपात में बांट दिया, पूंजी के अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एबीसी, 3 जनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। एक चरागाह किराए पर लिया, ठीक है ना। एबीसी ने एक चरागाह किराए पर लिया, ये लिया आपका 26,600 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में 26,600 रुपए में। अब ये कह रहा है ए अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है। इसने 18 गाय 4 महीने के लिए, तो ये 18 गायें ये कैपिटल है और समय कितना है 4 महीने, तो 18 गुणा 4। बी ने जो है 16 गाय 6 महीने के लिए, इसके पास 16 गाय हैं और 6 महीने के लिए, तो ये कैपिटल गुणा समय, ठीक है। और सी ने 14 गाय 7 महीने के लिए, तो गुणा 7। तो अभी हमें बताना है बी को कितना किराया देना पड़ेगा। इसको क्या बना दो, अनुपात बना दो। देखो क्या चीज कट रही है आपका, 6 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो पहले, 2, 3 और 7। अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि यहां 7 7 आ गया ना, नहीं कटेगा। 7 7 49, 16 3 48 और 18 दूनी 36। तो ये आ गया आपका क्या रेशो। ए को अगर 36 रुपए देने हैं तो बी को 48 देने हैं और सी को कितने देने हैं 49। तो मुझे निकालना है बी को कितने देने पड़ेंगे, तो बी को देने पड़ेंगे 48 बटे इन सबका सम कर दो, 9 और 8 17, 17 और 6 आपका 23, 23 का 3 2, 6 और 4 10 और 3 13 और गुणा में क्या कर दो 26,600। 2 बार कटेगा, 2 बार कट गया, तो 200 इसकी गुणा इसमें कर दिया, 48 दूनी 96, 2 जीरो, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 9,600 रुपए। तो बी को इसमें से कितने रुपए देने हैं 9,600 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए ने ₹12 लाख लगाकर कोई व्यापार क्या किया, शुरू किया, ठीक है।
5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ इस व्यापार में बी भी आ गया, ठीक है ना। अब बी भी आ गया, कितने रुपए लाया? 9 लाख रुपए, ठीक है। और वर्ष के अंत में लाभ जो है, एक वर्ष का लाभ ये है आपका 4,41,600, 4,41,600, ठीक है। तो हमें निकालना है कि प्रत्येक को कितना लाभ मिला। अब ये देखो, ये जो है इसने व्यापार शुरू किया था और 5 महीने बाद कौन आया है? बी आया है। तो ये तो शुरुआत से लेकर एंड तक रहा। एक वर्ष की बात करें तो कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो यहां गुणा क्या कर दो? 12 कर दो। ये रहा 5 महीने बाद, तो साल में होते हैं 12 महीने, 5 महीने ये था ही नहीं, तो कितने महीने के लिए रहा? 12 में से 5 माइनस कर दो, 7 महीने के लिए। अब इसका क्या बना देंगे हम? रेशियो बना देंगे। देखिए 5 जीरो और 5 जीरो खत्म, ठीक है। अब किससे कटता है? 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 3 चौक 12, 4 चौक कितने हो गए? 16 और 7 एकम 7। तो किस अनुपात में बटेगा? 16 और 7 में। तो ये हो गया आपका 4,41,600। अब हमें निकालने 16 और 7 कितने हो गए? 23। 23 से इसको क्या कर दो? डिवाइड। तो ए का तो कितना आ गया? जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, ठीक है। ए का कितना है? 16। तो यानी कि 4,41,600 बटे 23 और गुणा में कितना? 16। और बी का कितना आएगा? 4,41,600 बटे 23 और गुणा में 7। इसको कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पार्टनरशिप का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब आप इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो है एक पीपीटी तैयार करके लाएंगे और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं या आने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।